हेलो एवरीवन, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स which is 206 in number and few cartilages. Human skeletal system has two parts. First is axial skeleton and second is appendicular skeleton. So let's start with axial skeletal system. It constitutes 80 bones, includes bones of head, vertebral column, ribs and sternum. So जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है वो बॉडी के एक सेंटर ऑफ लाइन से पास करता है। अगर तुम बॉडी के बीचों बीच से एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करो तो देखो वो किससे किससे पास करेगा। हेड से पास करेगा, वर्टिब्रल कॉलम से पास करेगा, रिब्स एंड स्टर्नम से पास करेगा। तो ये चार हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज हेड। हेड इंक्लूड्स स्कल, हायोइड एंड ईयर ऑसिकल्स। तो ये एक हमारा ह्यूमन स्कल का डायग्राम दिया गया है। इसमें सारे बोन्स दिखाए गए हैं। इसका लेबलिंग भी तुमको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि कभी भी एग्जाम में आ सकता है। दिस इज फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, कॉन्डाइल बोन, स्फेनॉइड बोन, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ये छोटा सा दिखाया गया है। देन इथेमॉइड बोन, लैक्राइमल, नेजल, जाइगोमेटिक बोन, मैग्जिला, मैंडिबल एंड हायोइड बोन। Skull includes 22 bones. It includes cranial bone and facial bones. Now the cranial bones are 8 in number. तो ये सब सारे बोन्स के नंबर हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। इसको तुम बार बार लिख लिख के जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई उपाय नहीं है। और ये डायग्राम जो है उसका भी तुमको लेबलिंग प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो देखो, फर्स्ट हमारा एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 बोन्स थे, उसके अंदर आया हेड, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम। हेड में अगेन हमारा 29 बोन्स है। अब हेड के अंदर भी स्कल है, हायोइड है और ईयर ऑसिकल्स है। स्कल में 22 बोन्स है। उसके अंदर आता है हमारा क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। अब ये 22 का भी डिस्ट्रीब्यूशन है क्रेनियल और फेशियल में, दैट इज 8 एंड 14। क्रेनियल बोन में हमारा आता है फ्रंटल विच इज़ 1 इन नंबर। पैराइटल कौन कौन सा बोन 2 है। तो इतना याद रखना कि जो क्रेनियल बोन्स है उसमें सारा बोन 1 ही होता है, बस 2 ऐसा बोन है जो 2 होता है। और वो 2 बोन कौन सा है? पैराइटल एंड टेम्पोरल। ये रहा हमारा पैराइटल और ये रहा हमारा टेम्पोरल जस्ट इसके नीचे। ये दोनों बोन क्रेनियल बोन्स का ऐसा पार्ट है जो कि 2 इन नंबर होता है। अब फेशियल बोन्स। अब फेशियल बोन में तुम उसका अपोजिट याद करो। क्रेनियल बोन में सब कुछ 1 होता है, सिर्फ 2 ही ऐसा बोन है जो 2 होता है, दैट इज पैराइटल एंड टेम्पोरल। अब फेशियल बोन में सारा बोन 2 होता है। यहाँ भी 2 ऐसा बोन है जो 1 होता है, विच आर मैंडिबल्स एंड वोमर। तो ये बोन वाला कंफ्यूज मत होना, अच्छे से लिख लिख के याद कर लेना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्कल इज हायोइड बोन विच इज 1 इन नंबर। So it is a U-shaped bone below the buccal cavity. This is the hyoid bone. Now ear ossicles 3 into 2 is equal to 6. मतलब एक कान में हमारा एक मैलस, एक इनकस और एक स्टेप्स पाया जाएगा। तो 2 कान में टोटल 6 बोन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इज वर्टिब्रल कॉलम. So it is formed of 26 vertebrae. Includes cervical vertebrae 7 in number, thoracic 12, lumbar vertebrae 5, sacral vertebrae 1 fused and coccygeal vertebrae that is 1 fused. So this is the vertebral formula, that is cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal. 7, 12, 5, 1 fused and 1 fused. वैसे तो यहाँ पे 5 बोन होते हैं और यहाँ पे 4 बोन होते हैं, पर वो फ्यूज होके एक ही बोन दिखता है। नेक्स्ट, skull articulates with first vertebrae which is atlas with the help of 2 occipital condyle. Hence our skull is dicondylic skull. मतलब हमारा skull articulate करता है first vertebrae से जिसका नाम atlas है with 2 occipital condyle. Vertebrae has a central hollow space that is neural canal through which spinal cord passes. Number of cervical vertebrae are 7 in almost all mammals. Important question. The vertebral column protects the spinal cord, supports the head and serves as the point of attachment for the ribs and musculature of the back. तो ये रहा हमारा वर्टिब्रल कॉलम का 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि इसके अंदर से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा है थ्रू द न्यूरल कैनाल। सेकेंड, इट सपोर्ट्स द हेड एंड थर्ड, इट सर्व्स एज द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बैक। नाउ द थर्ड component of axial skeletal system is sternum or breastbone. So it is 1 in number. It is a flat bone on the ventral midline of thorax. This is a diagram representing all the vertebrae, cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal. और सारे vertebrae के बीच में एक disc like structure होता है made up of cartilage which is called intervertebral disc. Finally, ribs, the last component of axial skeletal system. It is 12 pairs. 12 pairs means total 24 ribs are there. First type of ribs are true ribs. First 7 pairs. यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको पेयर्स पूछा जा रहा है, कहाँ नंबर पूछा जा रहा है, ये अच्छे से देखना। बहुत बार हम लोग से ये गलती हो जाता है कि वहाँ पे पूछा पेयर था और हम लोग नंबर में आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिब्स इज ट्रू रिब्स. इट इज़ द फर्स्ट 7 पेयर्स.
They are attached to thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. Second type of vertebrae is vertebrochondral vertebrae और false vertebrae. ये नाम बहुत ही important है, vertebrochondral. It is the 8th, 9th and 10th pair of vertebrae. They do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage. तो ये rib directly हमारा sternum से attach नहीं होता है, बल्कि ये 7th rib से जाके attach होता है with the help of hyaline cartilage. And the third type of rib is floating ribs, which is 11th and 12th pair. They are not connected ventrally, no connection with the sternum or ribs. अब ये आगे के साइड में, दैट इज़ वेंट्रल साइड में कहीं भी कनेक्ट नहीं होते हैं. तो फ्लोटिंग रिब्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ किडनी. कहीं ना कहीं देखो ये पीछे से सिर्फ कनेक्ट और आगे ये कहीं जुड़ ही नहीं रहे और इसी जगह पे हमारा किडनी लोकेटेड होता है. तो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, तो फिर भी तुम याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि फ्लोटिंग रिब का मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द किडनीज. नाउ each rib has two articulation surface on its dorsal end and hence is called bicephalic. अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, हमारा जो रिब्स है वो बाइसेफेलिक होता है. क्यों? क्योंकि हर रिब में दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं. आर्टिकुलेशन सरफेस मीन्स ज्वाइनिंग सरफेस विच आर फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड, हेंस द रिब्स आर बाइसेफेलिक. This is the diagram of ribs given in NCERT. First 7 pair of ribs are true ribs, then false ribs और नीचे floating ribs. ये रहा हमारा वर्टिब्रल कॉलम और ये सेंट्रल वाला स्ट्रक्चर हमारा स्टर्नम है. इसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड ज़िफॉइड प्रोसेस. नेक्स्ट इज एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. सो हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स है, जिसमें से 80 बोन्स हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आता है. द रिमेनिंग 126 बोन्स आर प्रेजेंट इन एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. सो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारा आता है लिम्स एंड गर्डल्स. लिम्स में अपर लिम, लोअर लिम एंड गर्डल्स में भी हमारा ऊपर का गर्डल दैट इज पेक्टोरल गर्डल एंड नीचे का पेल्विक गर्डल. तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है. दिस इज ऑफ अपर लिम एंड दिस इज ऑफ लोअर लिम. अपर लिम में ये हमारा दिखाया है क्लेविकल, उसके पीछे ट्रेंगुलर फ्लैट बोन विच इज स्कैपुला, नेक्स्ट ह्यूमरस, देन रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस. और सिमिलरली लोअर लिम में दिखाया गया है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस. तीनों मिला के हमारा एक बोन बनाता है जिसको हम कहते हैं कॉक्सल बोन विच इज अटैच टू द सैक्रम. Then this is the femur, the longest bone of our body. Then patella, then tibia, fibula, tarsals, metatarsal and phalanges. This is the bones of forelimbs and this is the bones of hind limbs. So let's start with the bones of forelimbs. It is 30 into 2, that is 60. So एक forelimb में हमारा 30 bones है, तो वैसे हमारे 2 forelimbs है, तो total 60 bones. It includes humerus 1, radius 1, ulna 1, carpals which is known as wrist bone which is 8 in number. और अगर हम हिंड लिम्ब में देखें तो इसका जो एनालॉगस है टार्सल्स वो 7 इन नंबर होते हैं. मेटाकार्पल्स ऑल्सो नोन एज पाम बोन्स विच इज़ 5 इन नंबर्स एंड द फेलेंजेस विच इज़ डिजिट्स 14 इन नंबर. तो ये सारे कैलकुलेशन तुमको अच्छे से याद रहने ही चाहिए, कभी भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. नेक्स्ट इज बोन ऑफ हिंड लिम्स. अगेन जैसे कि 4 लिम्स में हमारा 30 इंटू 2 था, वैसे हिंड लिम्स में भी हम 30 इंटू 2 करते हैं. मतलब हमारे पास 2 हिंड लिम्स है, दोनों में 30 बोन्स होते हैं. इट इंक्लूड्स फीमर, थाई बोन 1 in number, it is the longest bone of our body. Patella, also known as kneecap, 1 in number. Tibia 1, fibula 1, tarsals, also known as ankle bones, 7 in number. Metatarsals 5 and phalanges, also known as digits, that is 14 in number. Next component of appendicular skeletal system is the girdles. First is pectoral girdles. So 2 pectoral girdles होते हैं, दोनों ही girdles में 2 बोन पाए जाते हैं. So total 4 bones. It includes clavicle 2, स्कैपुला 2. एक साइड एक क्लेविकल एक स्कैपुला, दूसरे साइड एक क्लेविकल एक स्कैपुला. स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन द 2nd and 7th रिब. सो ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट के नीट का है, दैट इज़ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कैपुला का लोकेशन क्या है. सो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द 2nd and 7th ribs. Scapula, also known as shoulder blade, has a slightly elevated ridge spine which projects as a flat expanded process called acromion. Clavicle, that is collar bone, articulates with this. मतलब जो हमारा स्कैपुला है जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, इसके साइड से एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोमियन और एक्रोमियन प्रोसेस. और उस एक्रोमियन प्रोसेस का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है दैट इट प्रोवाइड्स साइट फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ क्लेविकल, दैट इज द कॉलर बोन. Below the acromion is a cavity called glenoid cavity which articulates with the head of humerus to form shoulder joint. तो इसी acromion के नीचे एक cavity है जिसको हम कहते हैं glenoid cavity. यहाँ पे head of humerus हमारा fit होता है और यहाँ पे जो joint बनता है इसको हम कहते हैं ball and socket type of joint. Last girdle is pelvic girdle which is 2 in number. It is formed of 2 coxal bone.
Each coxal bone is formed by the fusion of three bones, that is ilium, ischium and pubis. At the point of fusion of ilium, ischium and pubis is a cavity called acetabulum to which the thigh bone articulates. तो ilium, ischium, pubis तीनों मिलकर एक बोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉक्सल बोन. तो एक हिंड लिम्ब में हमारा एक कॉक्सल बोन है, दूसरे हिंड लिम्ब में दूसरा कॉक्सल बोन है. कॉक्सल बोन तीन छोटे छोटे बोन के फ्यूजन से बनता है जिसको हम कहते हैं ilium, ischium, pubis. और इस फ्यूजन के पॉइंट के नीचे एक कैविटी पाया जाता है विच इज कॉल्ड acetabulum, जहाँ पे हमारा थाई बोन का हेड आके आर्टिकुलेट करता है. अगेन type of joint is ball and socket type of joint. The two half of the pelvic girdles meet ventrally to form a pubic symphysis containing fibrous cartilage. Important line, pelvic girdle meet ventrally, not dorsally. और यहाँ पे किस टाइप ऑफ कार्टिलेज पाए जा रहे हैं? आंसर इज फाइब्रस कार्टिलेज. नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट्स. इस चैप्टर का सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक. यहाँ से क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि ना आए. जॉइंट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और यहाँ पे गिनती से 4 या 5 टाइप ऑफ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पर नीट का ये फेवरेट टॉपिक है. हर साल यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे ही, तो इसको तुम जितना हो सके उतने अच्छे से रट लो. सो जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज फाइब्रस जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स. एग्जाम्पल suture, that is between skull bones. Second is cartilaginous joint. It is slightly movable joints. Bones are joined together with the help of cartilage. Example, joints between adjacent vertebrae. Third is synovial joint or movable joints. They have a fluid-filled synovial cavity between articulating surface of two bones. अब joints में भी सबसे important है synovial joints क्योंकि इसके further types दिए गए हैं. First type आता है ball and socket. Example, shoulder joint and hip joint. Second, hinge joint. Example, knee joint, elbow joint and phalanges joint. Third, pivot joint. It is found between atlas and axis. Gliding joint, found between carpals, and saddle joint is found between carpals and metacarpals of thumb. ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल ये जॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो कुछ भी हो जाए, कभी भी एग्जाम में तुम ये जॉइंट्स वाला टॉपिक स्किप करके मत जाना. Now our last topic is disorders of muscular and skeletal system. यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है. अब जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर्स हैं उससे क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं. एक तो क्वेश्चन तो आगे से आ जाएंगे, आगे मतलब जो सिस्टम है, जो उसके मैकेनिज्म है वहाँ से, और एक क्वेश्चन हर चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स होता है डिसऑर्डर से. सो ह्यूमन फिजियो का कोई भी चैप्टर हो, डिसऑर्डर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट वन इज मिस्थेनिया ग्रेविस. सो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. It leads to fatigue, weakness and paralysis of skeletal muscles. Second is muscular dystrophy. It is a progressive degeneration of skeletal muscles, mostly due to genetic disorders. अब स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों में मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं. तो मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है? वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये अफेक्ट करता है और यहाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डीजनरेशन होता है हमारा स्केलेटल मसल्स का. थर्ड इज टेटनी. It is rapid spasm due to low calcium ions in the body fluid. Fourth, arthritis. अब जहाँ पे भी टर्म तुमको आइटिस दिखे तो आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन. आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. हमने प्रीवियस चैप्टर में भी आइटिस वाले टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. वहाँ पे क्या हो रहा था? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. यहाँ पे आर्थराइटिस है. आर्थ टर्म इज रिलेटेड टू द जॉइंट्स एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन. सो आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. Osteoporosis. It is an age-related disorder characterized by decreased bone mass and increased chances of failure. Decreased level of estrogen is a common cause. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है. नीट 2024 में भी आया था कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है. नंबर 1 एज रिलेटेड डिसऑर्डर. नंबर 2 क्या होगा इसमें? डिक्रीज बोन मास डेंसिटी. थर्ड इंक्रीज चांसेस ऑफ फेलियर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज इसका रीज़न क्या होता है? सो डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज. एंड द लास्ट वन इज गाउट. इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर दैट इज़ मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी कंप्लीट हो गया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.